रजनी, मत छू मुझे, मत छू मुझे। रजनी, मैं अभिजीत, घबराओ मत, मैं तुम्हारे पास हूं। घबराओ मत, मैं तुम्हारे पास हूं। जैसे ही कोई मुझे छूता है तो लगता है वो दरिंदा फिर से मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है। उस दरिंदे की थोड़ी सी भी पहचान अगर मुझे दे सकोगी रजनी, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कोई भी पहचान, कोई भी पहचान। नहीं, मैं नहीं बता सकती। मेरे तो हाथ मुंह बंधे हुए थे और वो एक लफ्ज में नहीं बोला, सिर्फ मेरे बच्चे को मार डाला, मेरे बच्चे को मार डाला, मेरे बच्चे को मार डाला। रो मत बेटे, रो मत बेटे। मैं क्या करूं? मैं लुट गई, मैं लुट गई। शांत हो जा बेटे, शांत हो जा। क्या हुआ? डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहता था कि अभिजीत बाबू, प्लीज। आप क्यों नहीं समझते कि रजनी की हालत क्या है? एक तो सडन शॉक, शॉक से अबॉर्शन। आपको पता है कितना ब्लीडिंग हो चुका है। लेट हर रेस्ट प्लीज। आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, मुझसे रहा नहीं गया। मेरे सर पे खून सवार है। मैं समझता हूं, लेकिन इस वक्त रजनी से पूछताछ करना ठीक नहीं है। लेट हर रिकवर, कम विथ मी। तुम जाओ, मैं रजनी के पास हूं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून डॉक्टर। गुड आफ्टरनून। मुझे अभी अभी पता चला अभिजीत, आई वॉज शॉक्ड। आई रियली फील वेरी मच फॉर यू माई बॉय। डॉक्टर सेन, मिसेस अभिजीत कैसी हैं? द क्राइसिस इज ओवर नाउ। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। अभिजीत, आई वॉन्ट द क्रिमिनल अरेस्टेड। उसके लिए तुम्हें जो मदद चाहिए मिलेगी। थैंक यू सर। वैसे तुम्हें किसी पर शक है? एकदम पिन पॉइंट तो नहीं किया जा सकता सर। चेकपोस्ट से इतना जरूर पता चला है कि जिस गाड़ी में बदमाश आए थे उसका नंबर प्लेट जाली था। रजनी भी उन बदमाशों की कोई पहचान नहीं बता पा रही है। बारिश की रात थी, सारे निशान धुल गए, इसलिए कोई डेफिनेट क्लू नहीं मिल रहा है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है सर कि मैं उन बदमाशों को जरूर ढूंढ निकालूंगा। सर, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट आई है कि बारिश की वजह से इस टेप पर से उंगलियों के निशान धुल गए। ठीक है, मैं अभी घर जा रहा हूं और कोई खबर आए तो मुझे वहां फोन कर दीजिए। राइट सर। रजनी कैसी बाबा? ठीक है, मगर बोलती चालती नहीं। पालने के पास ही बैठी है। कौन? मैं। यहाँ से चुपचाप क्यों बैठी हो? क्या करूं? भगवान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मेरा सुख, मेरी शांति, मेरा। तुम्हें बताओ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जब भगवान ने मुझे ऐसी सजा दी? जी रजनी, ऐसे अपना दिल छोटा नहीं करते। हमारा जीवन खत्म तो नहीं हो गया। तुम देखना, हमारे संसार में फिर से खुशियां आएंगी, फिर से बहारें आएंगी। ये अंधेरा दूर हो जाएगा रजनी।
इस इलाके में ये चीजें अकेला मैं ही बनाता हूँ। वाह, बहुत सुंदर। बेटा एक बार फिर से सोच लो, उन बदमाशों का मुकाबला करना आग से खेलना है। अब चाहे आग से खेलना पड़े या पहाड़ से टकराना पड़े, मैं नहीं रुक सकता बाबा। जो पुलिस ऑफिसर अपनी बीवी के अपमान का बदला नहीं ले सकता, उस पर कौन विश्वास करेगा? कौन मानेगा कि मैं दूसरों की जान और इज्जत की रक्षा कर सकता हूं? और ये सिर्फ रजनी और मेरी इज्जत का सवाल नहीं है, ये तो तमाम पुलिस फोर्स की इज्जत का सवाल है। नहीं बाबा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम नहीं जानते वो लोग कितने खतरनाक है। वो तुम्हें मैं जानता हूँ रजनी, मुझे कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस वर्दी को पहनने वाला हमेशा खतरों से खेलता है। वो अपनी जान हथेली पर रख के चलता है। जो दरिंदा तुम जैसी मासूम औरत के हाथ बांधकर तुम्हें लाचार करके तुमसे सब कुछ छीना चाहता था, उस जानवर के गंदे हाथों में जब तक ये हथकड़ी नहीं पहना लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। नहीं नहीं, मैं ये खतरा नहीं उठा सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मैं अपना साथ दांव पे नहीं लगा सकती। पागल मत बनो रजनी, मुझे कमजोर मत बनाओ। तुम तो मेरी ताकत हो। अगर तुम इस तरह अपना दिल छोटा कर लोगे तो मैं अपना कर्तव्य कैसे पूरा करूंगा? मैं तुम्हारे प्यार की सौगंध खाता हूं रजनी। कल शाम सूरज डूबने से पहले उस दरिंदे को तुम्हारे कदमों में लाके पटक दूंगा। उसे जाने दे बेटी, उसे जाने दे, उसे अपना फर्ज पूरा करने दे। बेटी, आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। बड़े भाग्य है हमारे जो आप यहाँ पधारे। ये लॉकेट किसने बनाया बता सकते हैं? ये मुझे क्या मालूम सरकार किसने बनाया है। तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है। इस इलाके में तुम्हारे सिवाय इतना अच्छा काम और कौन कर सकता है? याद है तुमने मुझसे एक दिन ये कहा था? कहा जरूर था, लेकिन सरकार मैंने नहीं बनाया। तुमने नहीं बनाया? नहीं सरकार। अब तो मालूम हो गया होगा, बोलो। मुझे नहीं मालूम सर। ये लॉकेट किसके लिए बनाया था मणिराम? मुझे नहीं मालूम सर। मणिराम, इस लॉकेट के मालिक ने मेरा सर्वनाश कर दिया है और तुम उसके साथी हो। मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। बोलो किसके लिए बनाया? बताता हूँ सर। तुम क्या कह रहे हो मणिराम? काली का लॉकेट इंस्पेक्टर के पास? सत्यानाश, तब तो हम बर्बाद हो गए। काली, काली, क्या बात है बाबा? 5 साल जेल काटने के बाद भी तुझे होश नहीं आया? क्यों, क्या हुआ? तू सोनारपुर गया था? हाँ गया था। क्यों गया था? क्यों गया था? बदला लेने के लिए गया था मैं। बदला लेने गया था? उधर इंस्पेक्टर साहब जान गए वो यहाँ रहे तुझे गिरफ्तार करने के लिए। उसे आने तो बाबा, कसम भैरू की जिंदा वापस नहीं जाएगा वो। तू पागल हो गया क्या? इंस्पेक्टर तुझे कच्चा चबा जाएगा। क्या तू पीछे का दरवाजे से निकल जा, निकल। मैं उसे संभाल लूंगा। जा, निकल जा। जय बाबा गणेश।
जय बाबा गणेश, जय बाबा सिद्धिदाता गणेश। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब। काली कहाँ है? बड़े दिनों के बाद दर्शन हुए। मिठाई वठाई ला कुछ। मैं पूछ रहा हूँ काली कहाँ है? पहले आराम से तो बैठिए सरकार। मैं यहाँ आराम से बैठने के लिए नहीं आया हूँ, काली के लिए आया हूँ। कहाँ है वो? कौन? ओह काली, काली काली यहाँ कहाँ सरकार? काली तो जेल से बीमार निकला था, बड़ा इलाज करवाया लेकिन ठीक नहीं हुआ, इसलिए इसे कलकत्ता भेज दिया। तुम झूठ बोल रहे हैं हाँ? तुम झूठ बोल रहे हैं। बोलो काली कहाँ है? काली कहाँ है? नहीं सरकार, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। काली यहाँ नहीं है, आप चाहे तो घर की तलाशी ले सकते हैं। तलाशी? तलाशी लेने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुमने उसे भगा दिया है। लेकिन याद रखना साहू जी, तुम चाहे कितनी चालाकी कर लो, कल शाम तक अगर मैंने उसके हाथों में हथकड़ी नहीं पहनाई तो मेरा नाम अभिजीत नहीं। बाबूजी, बाबूजी, जरा हाथ देना, जरा संभाल के। हाँ हाँ ठीक है। प्रधान साहब मुबारक हो, मामला फिट। आओ कालीराम आओ, क्या बात है, बड़े खुश हो? हाँ, उस इंस्पेक्टर का काम तमाम कर दिया मैंने। क्या बात कर रहे हो? इंस्पेक्टर अभिजीत खत्म? खत्म, ऐसा वैसा खत्म कि अभी तक जंगली जानवर उसकी हड्डियां चबा कर हजम कर चुके होंगे। वंडरफुल, तब तो जश्न होना चाहिए, नाच गाना। शराब शराब भी होगी है बुधवा की छोटे साहब, तू गाँव चले जा, वहाँ से सब नाचने वाली लौंडियों को उठा के लिया। फुलुआ फुलुआ। और वो आरामजादी नखरे करे ना, उसे कंधे पे धर के ले आना। अभी लाया छोटे साहब। फुलवा, मैंने तुम्हारी दीदी को वचन दिया है, कल शाम तक उसे जरूर गिरफ्तार कर लूंगा। उसका ठिकाना कहाँ तुम्हें कुछ मालूम? नहीं बाबू, मुझे नहीं मालूम। फुलुआ रानी, कौन है रे? मैं बुधवा, छोटे सरकार ने बुलाया। छोटे सरकार? छोटे सरकार ने क्यों बुलाया है? रात भर खाना पीना नाच गाना होगा, तू नहीं होगी तब नाच कैसे होगा? ठीक है, हम सब साथी आ जाएंगे, लेकिन कहाँ आना पड़ेगा? वही पहाड़ी के पीछे रोप ट्रॉली वाला बंगला है ना, वहाँ पर होगा। अच्छा, हम जरूर आ जाएंगे। फुलवा रानी, जो मर्दुआ तेरे साथ नाच रहा था, कौन है वो? वो हमारा होने वाला मर्द है हुजूर। अच्छा अच्छा अच्छा, होने वाला मर्द है। तो ये छोड़कर गया कहाँ वो? अभी अभी तो यही था हुजूर, पता नहीं कहाँ चला गया। पता नहीं। ठीक है, जब तक वो नहीं आता चल के मेरे कमरे में नाच। अरे चलना आरामजादी। छोड़ मुझे। चुप। प्रधान साहब, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, तुम इन लोगों को रोक के रखो, मैं इस हरामजादी से बातें निकलवाता हूँ। छोड़ दे मुझे। इन सबको घेर लो, कोई यहाँ से जाने नहीं पाए।
बोल। वो आदमी कौन था बोल। मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? बोल बोल साली, नहीं तो जान ले लूंगा तेरी। बोल। वो आदमी मैं था। पहचाना मुझे? तू? हाँ मैं। तुम्हारा ये लॉकेट तुम्हें वापस करने आया। इसे तुम गलती से मेरे बंगले पे छोड़ा थे। नहीं, ये लॉकेट मेरा नहीं। पाप के निशान बहुत गहरे होते हैं कालीराम, वो मिटाए नहीं मिटते। ये लो, घबराओ नहीं कालीराम, मैं तुम्हें मारूंगा जरूर, लेकिन जान से नहीं। रजनी को मैंने वचन दिया है कि आज सूरज डूबने से पहले तुम्हें उसके सामने हाजिर करूंगा। ये लो, हथकड़ी पहन लो। इंस्पेक्टर, अब सूरज डूबने से पहले मेरे आदमी तेरी लाश तेरी बीवी के सामने पटकेंगे। तुम भूल कर रहे हो कालीराम, तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। बाहर जितने नाचने वाले हैं सब पुलिस के लोग हैं। नहीं तो मैं मर जाऊंगा मैं। नहीं काली, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। तुम्हें जिंदा अपने घर ले जाऊंगा कालीराम, जिंदा।
इस पिस्तौल की एक गोली तुम्हारा सारा काम तमाम कर सकती है, लेकिन मुझे तुम्हारी लाश नहीं, तुम्हारे हाथ चाहिए। आज सूरज ढलने से पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चल, निकल, निकल। रजनी! रजनी! अभिजीत, अभिजीत, रजनी देखो, मैं ले आया इसे। तुम आ गए? चल। हाँ रजनी, मैंने अपना वचन पूरा कर दिया। सूरज अभी डूबा नहीं, और ये जानवर, इसे मैं जिंदा पकड़ के ले आया हूं। नहीं नहीं, इसे हटा लो यहाँ से। इसका खून में, इसके सांस में जहर है। इसने मेरे बच्चे को मार डाला। घबराओ मत रजनी, इस सांप को मैं कुचल के रख दूंगा। छोड़ दूं तुझे, तुझ जैसे दरिंदे को नहीं काली, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकता। तुमने मेरे बच्चे को मार डाला काली, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबा, बाबा, नहीं बेटी, क्या हुआ? नहीं बेटी, अभिजीत को कुछ नहीं हुआ। काली, 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 ये क्या हो गया? इस पर मैं तो आपको मारने आया था, लेकिन ये मुझसे क्या हो गया? काली, 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 काली। तुम जैसे बदमाशों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा हुआ ये पाप मेरे हाथों नहीं हुआ। ले जाओ इसे। मिस्टर गोपाल, साहू और इनके आदमियों को गिरफ्तार कर लो। ओके सर, अरेस्ट देम, ले जाओ। अभिजीत, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ? नहीं सर, मैं ठीक हूं। अभिजीत, जब तक तुम जैसे ऑफिसर मौजूद हैं, कानून जिंदा रहेगा। आई कांग्रेचुलेट यू माय बॉय। थैंक यू सर। ले चलो इन सबको, चलो। चलिए, गेट अप। अभिजीत, 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 तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं रजनी, कुछ नहीं हुआ। तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? नहीं। सच सच बताओ। नहीं रजनी, सच तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं?